दोस्तों नमस्कार। जैसा आप सभी को मालूम है कि हम आरएस प्रारंभिक परीक्षा का चरण कंप्लीट कर चुके हैं और आगामी समय में आरएस मेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्री परीक्षा दी है और वो इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि उनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कट ऑफ को लेकर अनुमान जारी किए गए हैं, एक अनुमान हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से जारी किया था। तो आप अगर उस दायरे में आ रहे हैं तो हो सकता है आपने अब तक अपने मेंस की तैयारी चालू कर दी होगी। और कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो थोड़ा सशंकित है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि तैयारी आप जारी कर दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रिपरेशन कभी किसी भी चीज को लेके खराब नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आती है, क्योंकि मेहनत का फल किसी ना किसी रूप में आपको निश्चित रूप से मिलता है। तो अब आगे जो आज मुद्दा मैं लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो बहुत क्रूशल है। क्रूशल इसलिए है क्योंकि आरएस मेंस एग्जाम में हर कैंडिडेट ये चाहता है कि जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो तो मुझे प्रॉपर का पोस्ट मिले, और जितनी भी पोस्ट आती हैं उनमें प्रॉपर पोस्ट का हिस्सा बहुत कम होता है, एलाइड पोस्ट का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। हर कैंडिडेट जी तोड़ मेहनत करता है कि भाई जिससे कि मैं इस एग्जाम में अच्छी रैंक लाके और एक अच्छी पोस्ट क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। पर बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रयास को करते हैं, पर बहुत कम को इस चीज में सफलता मिलती है। बचपन में आपने देखा होगा कि हम किसी स्कूल की या कॉलेज की किसी क्विज कंपटीशन में या किसी भी कल्चर प्रोग्राम में कहीं भी भाग लेते हैं, तो वहां पे 3 तरीके के पुरस्कार मेन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद बहुत सारे कंसोलेशन प्राइज होते हैं, सांत्वना पुरस्कार जिनको कहना चाहिए हमें। तो हम लड़ते हैं कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, क्योंकि जिक्र उन्हीं का किया जाता है और उसके बाद बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट या सांत्वना पुरस्कार दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत प्रयास करते हैं और आरएस मेंस एग्जाम देते हैं और उसके बाद आपको एलाइड का पोस्ट मिले, तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया और आपको कंसोलेशन प्राइज मिल गया। तो आप अगर मेंस में आना चाहते हैं तो आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच ऐसी रखनी पड़ेगी जो दूसरों से अलग हो, क्योंकि हर परीक्षा में कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जिसे ओवरलुक्ड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। अब आरएस की परीक्षा में मैं बात करूं, पिछले बहुत समय से मैंने कई सारे वीडियोस बनाए इस मुद्दे पे लेके। आरएस जो मेंस एग्जाम है उसमें एक फोर्थ पेपर होता है लैंग्वेज का। मेरे हिसाब से आरएस के पूरी परीक्षा के प्रोसेस में दो ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको कैंडिडेट सबसे ज्यादा ओवरलुक करते हैं। पहला फैक्टर होता है फोर्थ लैंग्वेज के पेपर में इंग्लिश का सेक्शन, और दूसरा है इंटरव्यू को लेके, जिनको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट लापरवाही में लेते हैं। और यही एक ऐसी चीज है जो आपके और दूसरे कैंडिडेट के अंतर को बराबर करेगी कि आप प्रॉपर में आओगे या एलाइड में, यानी आप प्रॉपर में आओगे दूसरा एलाइड में आएगा, या आप एलाइड में आओगे और दूसरा प्रॉपर में जाएगा। ये दो ही चीजें बहुत बड़े लेवल पे तय करती हैं। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, क्योंकि आज आरएएस में देखें तो करीब 7 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, पर 4.5 लाख लोग ही फॉर्म परीक्षा देने पहुंचे प्रारंभिक चरण में। इसका मतलब 2.5 लाख लोग एब्सेंट हो गए। आरएएस परीक्षा आजकल ज्यादातर कैंडिडेट्स में ये मान्यता अंदर आ चुकी है दिमाग में कि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर लें। जैसे राजस्थान में जितने भी एग्जाम निकलते हैं, बिल्कुल छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की बात कर लें, उनमें राजस्थान का जीके सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जीके का बहुत बड़ा सेक्शन भी होता है। तो ऐसे में बच्चा सोचता है कि मैं अगर छोटे लेवल पर तैयारी करूंगा तो मेरा छोटा एग्जाम निकलेगा ही नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट अपने यहाँ टारगेट बना लेते हैं आरएस के साथ, हम तो आरएस लेवल की तैयारी कर लेते हैं, उससे हमारा ये छोटा मोटा एग्जाम तो निकल ही जाएगा। इस कंसेप्ट को लेके 70 से 75% बच्चे अपने आप को आरएस का कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, पर उनके मन में टारगेट आरएस नहीं होता है, उनके मन में टारगेट कोई छोटा एग्जाम होता है कि हम इसके बहाने इस एग्जाम को निकाल लेंगे। तो ऐसे में जो एक्चुअल रूप से वर्थ जिनकी है, जो आरएस वास्तविक रूप से डिजर्व करते हैं, उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। अब जितने लोग आपके साथ कंपीट कर रहे हैं वो सब जीके वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा कमांड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि छोटा एग्जाम भी देंगे तो वहां पे भी जीके बहुत टफ लेवल का आएगा। तो ऐसे में जब आप 3 पेपर देखते हैं आरएस मेंस के जो जीके बेस्ड है पूरी तरह, उनमें बहुत सारा गैप नहीं होता किसी आप में और किसी दूसरे उम्मीदवार में, क्योंकि हर नॉर्मल वे में भी आरएस को लेने वाला कैंडिडेट वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है। बट जो सबसे ज्यादा अंतर आता है वो लैंग्वेज को लेके, क्योंकि मैंने देखा है मेंस की तैयारी में अंग्रेजी का कोई वेटेज ही नहीं होता। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कोई ऐसी बुक मिल जाए कि 2 दिन पहले लेके बैठ जाएं और उससे हमारे
80 में से कोई 10 20 25 नंबर आ जाए, हमारा काम चल जाएगा। और ये सोच उनको सबसे ज्यादा मार देती है। मतलब फाइनल सिलेक्शन में ये सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आजकल जितनी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है उनमें कॉन्वेंट बेस्ड स्टूडेंट बहुत ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनका माध्यम अंग्रेजी रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। मान लो आपने 10 नंबर लिए और बाकी जी के पोर्शन में बहुत अच्छा नंबर है, और किसी ने 60 नंबर ले लिए 80 में से, तो आप कभी वो गैप कभी भी फिलअप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां 50 नंबर का एक गैप आ जाएगा। तो मेरा जो ये वीडियो है वो सिर्फ इसी चीज को एम्फेसिस करने के लिए है कि एलाइड से प्रॉपर में जाना है तो हमें इंग्लिश के इस गैप को मिनिमम रखना पड़ेगा दूसरे स्टूडेंट, मतलब हमें बीट करना पड़ेगा बड़े लेवल से, बड़े अंतर से, जिससे कि अगर हम जीके में किसी के साथ बराबर हैं तो हम इंग्लिश में वेटेज लेके उससे बहुत आगे निकल जाए। और फाइनली जब मेरिट बनती है, और इसी मार्क्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि आप दूसरों से कितना आगे हो, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट से, किसी कैंडिडेट से 30-40 नंबर आप किसी एक सब्जेक्ट में आगे निकल गए, जो जीके में संभव नहीं है, जो इंग्लिश में ही संभव है केवल लैंग्वेज के अंदर, तो आप बहुत बड़ा अंतर लेके रैंक में दिखोगे और बजाय एलाइड के प्रॉपर में आओगे। तो मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आगे आरएस मेंस देने जा रहे हैं, कि आप इंग्लिश को उतना ही सम्मान दीजिए, उतना ही वेटेज दीजिए जितना कि आप बाकी बचे हुए जीके के 3 पेपरों को देते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, एक भी हिल जाए तो लोकतंत्र डगमगाने लगता है। वैसे कंपटीशन में जैसे आपके 4 पेपर हैं, अगर एक पेपर भी हिलता जुलता है तो आप निश्चित मान लीजिए आप एलाइड छोड़ दीजिए, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। एलाइड तो मैंने बहुत बड़ी बात कही थी। तो ऐसे में मैं आपको एक ही मैसेज दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में, अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, रिसेंटली अभी एक न्यूज़पेपर में खबर छपी कि राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गवर्नमेंट ने, वहां पे टीचर को रिक्रूट करने के लिए उनका एक टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट में मिनिमम मार्क्स थे कि 12 नंबर लाने हैं, और लगभग लगभग 2/3 उसमें से जो बैठे थे परीक्षा में वो लोग फेल कर गए। तो ये बताता है कि अंग्रेजी का हमारे स्टेट में कितना खराब स्तर है, और उस स्तर को लेकर जब हम आरएस परीक्षा में जाएंगे तो एक सेक्शन के एक पेपर में हम बहुत नेगेटिव परफॉर्म करेंगे, और उसके लिए हमें अभी से ही मेहनत कर लेनी चाहिए। और इसके लिए मैं कुछ आपको सजेशंस दे रहा हूं। मेरा खुद का एक ऐप है जिस पे मैंने आरएस मेंस के लिए इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्रिहेंसिव बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही हम हमारी ऑफलाइन लोकेशन में जयपुर में एक ऑफलाइन बैच चालू करने जा रहे हैं आरएस मेंस इंग्लिश के लिए, जो 16 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप उसको असेस कर सकते हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा आप उस क्लास में आइए और अपने इंग्लिश के स्कोर को इंप्रूव करिए, जिससे आप एलाइड से प्रॉपर में जाने का अपना सफर पूरा कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपके लिए मैसेज दिया है वो बहुत क्लियर है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर 4th पेपर में इंग्लिश का सेक्शन आपका वीक है, तो आप एलाइड से प्रॉपर तक के सफर को पूरा नहीं कर सकते। ये सफर तभी पूरा होगा जब आप इस सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो जुड़ जाइए, तैयारी करिए, और मैं आपको डिक्लेयर कर चुका हूं आगे मैं अपने वीडियोस के माध्यम से इस सेक्शन को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मदद आपकी करने वाला हूं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।